हस्तिनापुर के राजा पांडु एक शाप के कारण दुखी होकर राज्य छोड़कर वन में चले गए। उनकी दोनों पत्नियों ने भी उनके साथ ही रहने का निश्चय किया। इस समय तक पांडु और धृतराष्ट्र को कोई संतान नहीं थी। धृतराष्ट्र को पहले दृष्टिहीन होने के कारण राजा बनने के योग्य नहीं माना गया था और उनके छोटे भाई पांडु राजा बने थे। लेकिन अब जबकि पांडु ने स्वयं राजा का पद और राज्य छोड़ दिया, तब कोई अन्य उपाय नहीं देखकर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। भीष्म राजमाता सत्यवती और विदुर आदि मंत्रियों की सहायता से प्रशासन संभाल रहे थे। इसी बीच हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को और वन में पांडु को बच्चे हुए। धृतराष्ट्र के बच्चे हस्तिनापुर में राजकुमार की तरफ पल रहे थे, जबकि पांडु के बच्चे अपने पिता, दोनों माताओं और ऋषि मुनियों के आश्रय में वन में रहकर पढ़ रहे थे। यहीं उनके अधिकांश संस्कार हुए। उन्होंने शस्त्र और शास्त्रों का जो भी शिक्षा था शुरुआत में वन में ही लिया था। लेकिन जिस दिन पांडु के तीसरे पुत्र अर्जुन का 15वां जन्मदिन था, उसी दिन पांडु की मृत्यु हो गई। उनकी छोटी पत्नी माद्री ने भी उनके साथ ही देह त्याग किया। ऐसे में वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने आपस में विचार विमर्श कर निश्चय किया कि पिता के नहीं रहने के बाद इन बच्चों को उनके राज्य में पहुंचा देना चाहिए, जहां वे एक राजकुमार की तरह जिए और अपने कर्तव्य का पालन करें। ऋषि मुनियों का एक प्रतिनिधि मंडल पांडु और माद्री के अस्थि कलश, पांडु के 5 बच्चों और कुंती को लेकर हस्तिनापुर आया। इन लोगों ने एक बड़ी सभा के सामने सारा वृतांत सुनाकर 5 भाई और कुंती भीष्म को सौंप दिया। इन 5 भाइयों को पांडव नाम इन ऋषि मुनियों ने ही जंगल में ही दिया था। पांडु और माद्री की अंतिम क्रिया करने के बाद इन सबको लेकर भीष्म और राज परिवार के अन्य लोग राजमहल आ गए। पांडु ने एक लंबे समय के बाद हस्तिनापुर को फिर से गौरव और समृद्धि दिलाया था। वह अपनी जनता में बहुत लोकप्रिय थे। उनके अचानक चले जाने से लोग दुखी थे। उनके पुत्रों और विधवा रानी को आया देख लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके मन में अपने पुराने राजा, पूर्व राजा के प्रति प्रेम फिर से दिखने लगा। 5 पांडवों का व्यवहार भी अच्छा था, इसलिए जनता उनकी तरफ और भी आकर्षित हुई। इस स्थिति में जनता और राज परिवार दोनों में एक विमर्श चल पड़ा। धृतराष्ट्र के बाद राजा कौन हो, धृतराष्ट्र के पुत्र या पांडु के पुत्र? धृतराष्ट्र के पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता था और जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, अभी तक अपने को राजा का उत्तराधिकारी मानकर ही चल रहा था। इसलिए एक नए दावेदार को स्वीकार करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। इस राजनीतिक संकट को समझकर राजमाता सत्यवती अपने दोनों बहुओं अम्बा अम्बालिका के साथ तपस्या के लिए वन में चली गई। यह सजेशन उन्हें वेद व्यास ने दिया था। पांडव गुणों में भी कौरवों से बढ़े चढ़े ही थे, लेकिन सीधे उन्हें नुकसान करना या फिर उनके अधिकार को देने से मना करना हो सकता था, जनता को पसंद नहीं आता। कई सभासदों की सिंपैथी भी उनके साथ ही थी। ऐसे में दुर्योधन ने साजिश रचकर पांडवों को इस तरह से मारने का विचार किया ताकि किसी को उस पर शक न हो। इस तरह का पहला प्रयास था जहर देकर भीम की हत्या का प्रयास। भीम को टारगेट करने के पीछे कारण यह था कि वह पांडवों में सबसे शक्तिशाली था। कम से कम दुर्योधन तो ऐसा ही मानता था। उसे लगता था कि अगर भीम मर जाए तो वह बाकी भाइयों को आसानी से मार डालेगा या कैद कर लेगा। दुर्योधन ही ने उसके अन्य कई भाई भी भीम से नफरत करते थे। कारण यह था कि पांडव जब अपनी माता के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे, तब सामान्य परिवार के बालकों की तरह ये सब भी कौरवों के साथ तरह तरह के खेल खेलते थे। उदाहरण के लिए, कौन सबसे पहले कोई वस्तु उठाएगा, कौन पहले या अधिक खाएगा, कौन अधिक धूल उछालेगा, जैसी छोटी छोटी बातों पर खेल खेल में दोनों पक्षों में शर्त लग जाया करती थी। ऐसे खेलों में पांडव पक्ष, विशेषकर भीम ही अक्सर जीत जाते थे। कौरव सभी भाई बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन ताकत के खेल में भीम से हमेशा ही हार जाते थे। कुश्ती, दौड़ लगाने, शिक्षा का अभ्यास आदि में भी भीम की बराबरी कई कौरव भाई मिलकर भी नहीं कर पाते थे। इन सब कारण से कौरव भीम से विशेष रूप से ईर्ष्या रखते थे, पर भीम में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वह बचपना के कारण अधिक ताकत दिखाते हुए उन्हें परेशान कर देते थे। खेल खेल में ही भीम की शक्ति को देखकर दुर्योधन आदि कौरव यह योजना बनाने लगे कि सबसे शक्तिशाली पांडव भाई भीम को कैसे धोखा से कैद कर लिया जाए या मार डाला जाए। भीम के नहीं रहने पर पांडवों की शक्ति अपने आप कम हो जाती। दुर्योधन का विचार था कि जब भीम नगर के उद्यान में सो जाए तब उन्हें उठाकर गंगा नदी में फेंक दिया जाए। इसके बाद अर्जुन और युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर वह
अकेला ही शासन का अधिकारी हो जाएगा। इसी प्लान के अनुसार दुर्योधन अपने भाई जन्मेजय को गंगा नदी के तट पर प्रमाण कोटि नामक जगह पर पानी के खेल के लिए एक विशाल महल तैयार कराने का आदेश दिया। उस महल में सभी तरह की भोग सामग्रियों से भरे बहुत से कमरे थे। इस स्थान का नाम रखा गया था उदक क्रीडन। चूंकि भीम को खाने पीने का बहुत शौक था और इसीलिए वहां अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का इंतजाम किया गया था। भीम को मारने की सभी तैयारी पूरी करने के बाद दुर्योधन ने सभी पांडव भाइयों को जल विहार करने के लिए इनवाइट किया। षड्यंत्र से अनभिज्ञ पांडव इसके लिए राजी हो गए। सभी भाई खेल खेल में एक दूसरे के मुंह में खाने पीने की चीजें देने लगे। इसी का फायदा उठाकर दुर्योधन ने कालकूट नामक विष भीम के भोजन में मिला दिया। विषैले भोजन को वह स्वयं बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए भीम को परोसने लगा। उसने जितना भोजन भीम को परोसा था, भीम ने वो सभी खा लिया। भोजन के बाद कौरव और पांडव साथ में ही जल क्रीड़ा करने लगे, यानी पानी में खेलने लगे। खेलते खेलते सभी थक गए, इसलिए उस रात सभी ने उसी भवन में रुकने का निश्चय किया। हालांकि ये प्लान का ही पार्ट था। भीम कुछ तो विष के प्रभाव से और कुछ बहुत अधिक खेलने के कारण बहुत थक गए थे। वे प्रमाण कोटि के उस स्पेशल रूम में आराम करने चले गए जो उन्हें मारने के लिए ही बनवाया गया था। वहाँ वह बेहोश की तरह सो गए। इस स्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन ने लताओं का रस्सी की तरह यूज करके भीम को बांध दिया और गंगा जी में धकेल दिया। लेकिन भीम इससे मरे नहीं। बेहोशी की हालत में पानी के अंदर नागलोक में पहुंच गए। उनके शरीर से कई नाग दब गए। इससे क्रोधित होकर बहुत सारे नागों ने उन्हें डसना शुरू कर दिया। इतने नागों के विष के कारण दुर्योधन द्वारा दिया गया कालकूट विष निष्प्रभावी हो गया। विष निष्प्रभावी हो जाने पर भीम होश में आ गए। उन्होंने अपना बंधन खोल लिया और सांपों को पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। वे सभी सांप भागकर नागों के राजा वासुकी के समीप जाकर सारा हाल कह सुनाया उन्हें। इसमें वासुकी के पास आर्यक भी थे। आर्यक भीम की मां कुंती के जैविक पिता शूरसेन के नाना थे। जब उन्होंने भीम को देखा तो वे पहचान गए। इसके बाद नागों ने भी भीम का बहुत स्वागत किया। वासुकी ने उन्हें वहां के 8 कुंडों का विशेष रस पीने के लिए दिया। इन रसों के कारण उनमें विशेष शक्ति आ गई। 8 दिनों के बाद जब रस पच गया तब भीम उठ बैठे। नागों ने उन्हें कपड़े और गहनों से सजाकर और औषधियों से युक्त खीर खिलाकर फिर से नदी के तट पर रख दिया। इधर पांडवों को भीम नहीं दिखे। यह सोचकर कि शायद वह पहले ही हस्तिनापुर चले गए हो, उनके बिना ही वे राजधानी के लिए चले गए। घर जाकर जब उन्हें पता चला कि भीम वहां नहीं पहुंचे तब उन सबको चिंता होने लगी। इधर कौरव अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। उन्हें तो पता था कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन जब 8 दिनों के बाद भीम अपने आप अचानक वापस आ गए तो पांडव तो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने चुप लगा लिया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन दुर्योधन को उन्हें जिंदा देख इतना गुस्सा आया कि गुस्से में भीम का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन भीम के सारथी का गला घोट के मार डाला। विदुर ये सारी बातें जानते थे, लेकिन फिर भी वो चुप रह गए और उन्होंने पांडवों को भी ऐसी ही सलाह दी। कौरवों ने फिर से पहले से भी अधिक शक्तिशाली विष भीम के खाने में मिलाया और यह दोबारा उनको मारने का प्रयास था। कौरवों का सौतेला भाई युयुत्सु, जो पांडव से सहानुभूति रखता था, ने यह बात भीम को बता दिया। लेकिन फिर भी भीम ने उस भोजन को खा लिया। कारण यह था कि उन्हें पता था कि नागलोक के औषधि के कारण उन पर कोई असर नहीं होगा विष का, और यही हुआ भी। नागलोक के औषधि के कारण विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दूसरा प्रयास भी असफल रहा। इस तरह 2 बार प्रयास के बाद भी भीम को दुर्योधन कोई ज़्यादा हार्म नहीं कर सका। लेकिन तीसरा प्रयास इससे ज़्यादा सीरियस था और उसके बाद सुरक्षा के लिए 5 भाइयों को अपनी मां के साथ राज्य से निकलकर बहुत दिनों तक छुपकर रहना पड़ा। इससे पहले उन सभी राजकुमारों की फिर से हस्तिनापुर में शिक्षा दीक्षा भी हुई। ये सारी बातें आगे के वीडियो में करेंगे।